इफ़ यू थिंक यू आर ए फेलियर बिकॉज़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड देन यू आर रॉन्ग। आपका मसला आपका डिसिप्लिन नहीं है बल्कि आप खुद हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि हम सिर्फ उन्हीं हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि यार आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, तो आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहोगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं एक लेज़ी पर्सन हूँ, तो आप हमेशा लेज़ी फील करते रहोगे। हर बंदे की तरह आप भी डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो, लेकिन आपके डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी आपकी अपनी सेल्फ इमेज है। जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को नहीं बेहतर करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। और अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करने का सबसे जो बेस्ट तरीका वो ये है कि अपना जो पास्ट सेल्फ है उसको भूल जाओ और उसे माफ कर दो। होता ये है कि हमने पास्ट के अंदर जो भी गलतियां करी हैं, फॉर एग्जांपल हम कई जगहों पे लेजी रहे हैं या हमने प्रोक्रेस्टिनेट किया, तो हम क्या करते हैं, अपनी उन पास्ट की चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि भाई मैं तो लेजी इंसान हूँ, या फिर मैं बुरी आदतें करता हूँ, मैं वर्कआउट नहीं करता। इस तरीके की जो आपकी हैबिट्स, जो कि पास्ट की हैबिट्स हैं, आपने उनको अपनी आइडेंटिटी बना लिया, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं पा रहे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने पास सेल्फ को माफ कर देना है। हमारे दिमाग को नहीं पता कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या चीज़ विविड इमेजिनेशन है। इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि जब आप सोए पड़े होते हो और आपने कोई भयानक, कोई डरावना ख्वाब देखा, एकदम से आपकी आँख खुलती है और आप देखते हो कि आपको पसीना आया हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि आपको पसीना क्यों आ गया? आप क्यों डरे? हत्ता कि वो चीज़ रियलिटी के अंदर तो एग्ज़िस्ट की ही नहीं। लेकिन हमारे माइंड को नहीं पता कि क्या चीज़ रियलिटी है, क्या चीज़ इमेजिनेशन है, क्या चीज़ ख्वाब है। एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ बुरा हो गया है। अब फ्यूचर को सोच-सोच के इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई है आपको कि आपको माइग्रेन अटैक होना शुरू हो गए हैं, आपका जिस्म काँप रहा है, आपको पसीना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सारी इमेजिनेशंस की वज़ह से आपके ऊपर फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को आप अब तक समझ चुके होंगे कि हमारा दिमाग रियलिटी के अंदर और इमेजिनेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं कर सकता। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम रियलिटी को तो चेंज कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन, अपने दिमाग के अंदर अपनी जो ब्लरी इमेज है उसको ठीक करना है। हमारा मकसद ये है कि हम किस तरीके से डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, किस तरीके से डिसिप्लिन को अपनी नेचुरल स्टेट बना लें। मतलब कोई चीज़ है जो किसी शख्स के लिए रिचुअल है, वो आपके लिए जस्ट एक हैबिट बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन के लिए रोज़ाना जिम जाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो सकता है, बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। लेकिन यहीं पे डेविड गॉगिन्स के लिए ये एक उसका नॉर्मल टास्क है, उसकी नॉर्मल डे रूटीन है। हमने अपनी लाइफ़ को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो भी चीज़ें डिसिप्लिन के ज़ुमरे में आती हैं, वो हमारी नेचुरल स्टेट बन जाए। अपने इस ऑटोमेटेड डिसिप्लिन्ड वर्ज़न को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है और अपने दिमाग को काम करना है। अगर आप नोट करो कि हमारा दिमाग ज़्यादातर टाइम एंग्ज़ायटी का शिकार होता है और हम किसी न किसी फ़िक्र के अंदर घिरे हुए होते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनके अंदर ना फ़ियर होता है, ना ही उन्हें के अंदर किसी किस्म की एंग्ज़ायटी होती है, बल्कि वो रिलैक्स स्टेट के अंदर रहते हैं, काम स्टेट के अंदर रहते हैं। रिलैक्स स्टेट के अंदर, काम स्टेट के अंदर रहने के लिए आप आपका जो सोशल मीडिया, आपकी जो डूम स्क्रॉलिंग की आदत है, आपको इससे छोड़ना पड़ेगा। डूम स्क्रॉलिंग को जैसे छोड़ोगे, आप अपनी नेचुरल स्टेट के अंदर आओगे। स्टार्टिंग के अंदर आपको यूँ लगेगा यार सब कुछ बहुत स्लो है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलेगा, थोड़ा-सा बोरियत के बाद, यार आप एक क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएँगे। ऑटोमेटेड डिसिप्लिन को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, वो आपने उसी शख्स की तरह बिहेव करना है जैसा आप बनना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपने हर टाइम उसी शख्स की तरह ही सोचना है। अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो, तो आपने ऑर्डर करने से पहले ये सोचना है कि अगर एक हेल्दी पर्सन होगा, तो वो क्या ऑर्डर करेगा? अगर आप सो रहे हो, तो आपने ये सोचना है कि अगर एक हेल्दी पर्सन होगा जो अपना वेट लूज़ करना चाह रहा है, या जो एक हेल्दी पर्सन है जिसका वेट लूज़ हो चुका है, तो वो किस तरीके से अपने स्लीपिंग साइकिल को रखेगा। जब भी आप कैब लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपने ये सोचना है कि एक हेल्दी पर्सन जो अपना वेट लूज़ कर रहा होगा, तो क्या वो कैब लेगा या फिर वो पैदल जाएगा। आप जो भी स्टेट अपने लिए हासिल करना चाहते हो, आपने अपने आप को उसी स्टेट के अंदर रख के उसी की तरह ही सोचना है। थर्ड नंबर पे ये करना है कि डिटैच फ्रॉम द आउटकम। जो भी आउटकम हो, आपने उस चीज़ से अपने आप को बिल्कुल डिटैच करना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई मेरे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन भाई मैं उस चीज़ से अब बिल्कुल डिटैच हो चुका हूँ। मुझे ये करना है कि अपनी वीडियोज़ को हर दिन बेहतर करना है। मैं ये सवाल नहीं पूछा कि यार मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आए, यार यूट्यूब मुझे इंप्रेशन क्यों नहीं दे रहा। आपको पता है मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उनके ऊपर इंप्रेशन जो है 5, 6, 7, 8, ये 10, 12 से ऊपर, ये 100 से ऊपर जा नहीं रहा। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि यार इंप्रेशन क्यों नहीं दे रहा। मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। जब आप अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लोगे ना, तो आपको प्रोसेस के अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे मज़ा आने लग गया है वीडियोज़ बनाने के अंदर। अब मैं वो पर्सन बन गया हूँ कि अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ, तो मुझे एंग्ज़ायटी होती है। मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ़ के अंदर कुछ मिसिंग है। आपने डिसिप्लिन को अपने अंदर इस तरीके से लेके आना है कि अगर किसी भी दिन आपका डिसिप्लिन मिस हो जाता है, किसी भी वजह से आप अपनी आदत को परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को परेशान कर लो। आप अंदर से बेचैन से रहो, आपको लगे कि यार कुछ तो मिसिंग है, और जब तक आप अपना काम ना कर लो, आपको सुकून ही ना आए।
तो होगा भाई डिसिप्लिन। 4th नंबर पे जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि सेट डेली टारगेट्स। जिस वक़्त हम सुबह उठते हैं तो हमें बिल्कुल याद नहीं होता कि हमने रात क्या-क्या बातें की थी, क्या-क्या सोचा था और क्या-क्या करना है आगे का। लेकिन अगर आपने सब कुछ लिख रखा है, आपने एक रात पहले अपना पूरा प्लान बना रखा है, पूरा टारगेट सेट किया हुआ है, तो आपको अगले दिन ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से मैंने अगला काम करना है। और हमारा जो दिमाग है ना, ये इस इतना ज़्यादा ना आइडियाज़ को सेव नहीं कर सकता। अगर ये आइडियाज़ को सेव करेगा, फिर ये नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करेगा? या तो ये आइडियाज़ जनरेट करेगा या फिर ये आइडियाज़ सेव करो। जैसे ही इसके अंदर कोई आइडिया जनरेट होता है, आपने उस चीज़ को अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना है, ठीक है? अपने हाथ से लिखना है डायरी पे, मोबाइल की नोटबुक की बात नहीं कर रहा मैं। अब मेरी आने वाली 15 से 20 वीडियोज़ के आइडियाज़ मेरे पास लिखे पड़े हैं। जैसे मुझे कोई नया आइडिया मिलेगा तो वेल एंड गुड, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर मुझे आइडिया नहीं मिलता तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो कि मैंने एक ही दिन बैठ के सोचे और अपने आइडियाज़ को लिख दिया। अब मुझे हर दिन उठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि यार आज मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स का मसला है कि यार वो सोचते रहते हैं यार मुझे टॉपिक नहीं समझ आ रहा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यहाँ पे एक प्रो टिप दे दूँ कि जब भी आपको ये समझ ना आए ना कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप ये देखो कि आज से 2 साल पहले वाला मेरा जो वर्ज़न है वो अभी मेरे सामने आ जाता, तो फिर मैं उसको क्या एडवाइस देता आज। आपने उसी बारे में वीडियो बना देनी। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम जितनी भी चीज़ें करना चाहते हैं वो हम नेचुरली करें और इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी को टोटली शिफ्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहता है। जब उसे उसका दोस्त एक सिगरेट की ऑफ़र करता है, तो वो कहता है कि नहीं यार मैं ना स्मोकिंग को क्विट करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग के अंदर वो अभी भी ये सोचता है कि मैं एक स्मोकर हूँ जो कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहता है। जबकि एक और पर्सन है, जब वो सोचता है कि भाई मैंने स्मोकिंग को क्विट करना है, जब उसका दोस्त आता है और उसे सिगरेटों की ऑफ़र करता है, तो वो उसको जवाब देता है भाई आई एम नॉट अ स्मोकर। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी उस नई आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जो कि स्मोक नहीं करता, आपने अपने उस आइडेंटिटी को टोटली शिफ्ट कर लिया है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ों को समझना, चीज़ों को तब्दील करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। होता है क्या है कि हम सब लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा ना सरफेस लेवल से इन चीज़ों को समझते हैं। इसको आप इस तरीके से समझें कि एक बॉल है जिसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है आउटकम, उसके अंदर वाली लेयर है प्रोसेस और उसके अंदर जो डीपेस्ट लेयर है वो है आइडेंटिटी। लोग क्या करते हैं, अपने आउटकम को चेंज करते हैं सबसे पहले, मतलब कि अपने एक्शंस को चेंज करते हैं। मतलब वो समझते हैं कि यार मैं 5 बजे उठूँगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेस को फ़ॉलो करना और आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमको करना क्या है, हमें इसका बिल्कुल अपोज़िट करना है। हमने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। जैसे ही हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी, उसके बाद हमने प्रोसेस को फ़ॉलो करना है, उसके बाद हमारा आउटकम चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपने आप को इस लूप होल के अंदर पाओ जहाँ पे आप अपनी अच्छी आदतों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो और बुरी आदतें आपसे नेचुरली हो रही हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो। Yeah.